रेजिस्टेंस देख रहे थे। रेजिस्टेंस हमने देखा भी, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास में। तो अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो ये आ गया आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, ये आ जाता है रो एल बाई ए। सो व्हाट इज दिस रो? इट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। क्या कहेंगे इसे? कहते हैं हम रेजिस्टिविटी आपके पास में। ठीक है, अगर मान लीजिए लेंथ आपके पास में 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास आ गया 1 मीटर स्क्वायर, इन दैट केस योर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी आपके पास। समझ में आई बात? तो रेजिस्टिविटी क्या है आपके पास में? ये है रेजिस्टेंस जो कोई सब्सटेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ द पीस, दैट पीस ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसे कहेंगे हम इसकी रेजिस्टिविटी। दूसरी तरीके से डिफाइन करना चाहें तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे आपके पास में दैट द रेजिस्टेंस, एसर्शन के लिए ध्यान रखना उसमें आ सकता है ये, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग साइड ऑफ 1 मीटर when current flows perpendicular to opposite faces, उसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो आपके पास में क्या आया? आपके पास आ गया R इक्वल्स टू रो एल बाई, यहाँ से रो निकाले तो ये हो जाता है R इंटू ए बाई एल आपका, राइट। तो ऐसा यूनिट अगर निकालना चाहें, भाई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। भाई आर रेजिस्टेंस का यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ होती है मीटर, काटो काटो ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी के ऐसा यूनिट क्या आ गया आपके पास में? ओम मीटर आपके पास में। ठीक है, अब अगेन हम सब्सटेंसेस को क्लासीफाई कर सकते हैं लो रेजिस्टिविटी, मॉडरेट एंड हाई में। लो में कौन से आते हैं आपके पास में? भाई वो सब्सटेंसेस जो बहुत ही लो रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करते हैं आपके पास में, दोज आर नोन एज कंडक्टर्स। मतलब इनका रेजिस्टेंस आपके पास में बहुत कम होता है, जैसे कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, इसीलिए इनका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मॉडरेट में आ जाते हैं हमारे पास में जितने भी हमारे पास हमारे रेजिस्टर्स हैं, इन्हें कहते हैं रेजिस्टर्स। जैसे एलॉयज, ये मॉडरेट देते हैं आपको। निक्रोम है, मैग्नेटाइन है, कांस्टेंट है, इवन कार्ब। वेरी हाई जो आपके पास रखते हैं भाई, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ही नहीं देने देते। बहुत बढ़िया इंसुलेटर्स आपके पास, दीज आर इंसुलेटर्स जो फ्लो ही ना होने दें आपके पास में, लाइक रबर, प्लास्टिक, वुड। प्लास्टिक है, वुड है, डोंट गो ऑन राइटिंग भाई, इग्नोर।